हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपको क्यूब्स फाइंड आउट करने बताए थे 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स का। तो मैंने आपको रेशो मेथड से बताए थे 2 डिजिट के नंबर्स का क्यूब कैसे निकालते हैं और 3 डिजिट्स यानी कि 100 के आसपास के नंबर्स का क्यूब कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने बता दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी क्यूब्स निकालने का। तो अगर आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो मेथड क्या है, जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ 2 डिजिट्स के नंबर्स का ही क्यूब कैसे निकालते हैं। 2 डिजिट्स के नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए एक और मेथड मैं बताती हूँ रेशियो मेथड के अलावा। जैसे 12 का क्यूब अगर निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ले लो बीच में, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 12 को, इधर 2 इधर क्या 1। ठीक है, अब करना क्या है, आपने कि यहां पर लिख, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब लो। 2 का क्यूब अब आपको ये लिखना है 3 डिजिट्स के अंदर। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 3 डिजिट बनाने के लिए इधर 2 जीरो लगा दीजिए अपनी तरफ से, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे 008। ठीक है, 008 आपने लिख लिया इसको। अब उसके बाद में क्या करना है, यहां पर इसके पास आपको लिखना है इस वाले डिजिट का क्यूब 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो ये लिख लिया। अब करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, 1 × 2 1 × 2 × 3, जो पावर में है उसको भी। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो संख्या है उसको पूरी को लेना है। तो यहाँ पर क्या था 12, तो 12 को पूरी को लेना है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा बताओ। तो ये आपके पास में कितना आ जाता है 2 × 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 72 72। अब करना क्या है, इधर से एक डिजिट छोड़ के इसको लिख दीजिए 2 और 7, और इनको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो 8 2 7 1 1728 किसका क्यूब आ गया, 12 का क्यूब आ गया। चलिए और एग्जांपल बताऊं इसके ऊपर। जैसे 23 का निकालना हो क्यूब, ऐसे लाइन खींच लीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, लिखना है 3 डिजिट के अंदर, तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा दिया। अब यहाँ पर इधर वाले डिजिट का क्यूब, इधर क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लिख लिया ऐसे। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 3, जो पावर वाला 3 है उसको भी मल्टीप्लाई में लेना है। और मल्टीप्लाई में ये जो नंबर है इस पूरे नंबर को, किसको 23 को भी ले लिया पूरे को। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपस में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 × 6 6 × 18, और 18 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 × 3 = 54 5, और 18 दूनी 36 36, और 5 कितना हो जाएगा ये आपके पास में 18 दूनी 36, और 36 और 5 41, कितना आ गया 414 आ गया। अब यहाँ से एक डिजिट छोड़ के इसको लिखना है 414, और अब इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 7, 4 और 2 6 1 8 4 12, तो ये आ गया आपके पास में 12167 किसका क्यूब आ गया 23 का क्यूब आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 103 का क्यूब बताओ, किसका बताओ 103 का। क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने इसको 10 और 3 में, किस में डिवाइड कर लिया 10 और 3 में। करना क्या है, इधर 3 का क्यूब कितना 27 लिख लिया, लेकिन लिखना है 3 डिजिट के अंदर, तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे। अब इस तरफ इधर वाली संख्या का क्यूब, इधर क्या बचा 10 बचा, 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000, तो लिख दीजिए 1000, लिख लिया 1000। ठीक है, अब क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई नंबर्स का, इधर क्या है 10 है, तो 10 गुना में क्या है 3, और फिर ये इसमें पावर वाला 3, मल्टीप्लाई में ये पूरा नंबर क्या 103, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 9 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27, और 9 × 1 9, और एक ये 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। इधर से एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए 0729। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 7 का 7 2 7 2 9 0 1, तो ये आ गया आपके पास में 1012727 किसका क्यूब आ गया 103 का क्यूब आ गया। ऐसे ही एक और देखो, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, एक और एग्जांपल ले लो। 104 का बताओ जरा क्यूब। वैसे ही करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तरफ 4 एक तरफ 10, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है तो एक जीरो अपनी तरफ से लिख लिया। इस तरफ 10 का क्यूब कितना 1000, तो लिख लिया आपने। अब क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10 × 4 × 3 और पूरा नंबर 104। आपस में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास में संख्या आएगी क्या जाएगी, 4 × 12, 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 एकम 12 और एक ये 10 वाला ये 0, तो एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए। यहाँ पर क्या जाएगा 0, यहाँ पर 8 4 2 1 जोड़ दो आपस में 6, सॉरी ये 4 और ये हो जाएगा 6, ये 8 4 2 1 1, तो ये आपके पास में आ गया कितना 11 24 864। ठीक है, ये किसका क्यूब आ गया 104 का क्यूब आ गया। तो ये था दूसरा मेथड, दूसरी शॉर्ट ट्रिक आपके पास में संख्याओं का क्या निकालने की, क्यूब निकालने की। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बने रहिएगा श्रीकंठ क्लासेज के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।